लॉ नंबर 1, द लॉ ऑफ रिवर्स मोटिवेशन। ये क्या है? देखिए समझिए दोस्तों, नोबडी लाइक्स टू बी सोल्ड एनीथिंग, एवरीबडी वांट्स टू बाय थिंग्स। कोई भी इंसान पसंद नहीं करता कि यार उसने मुझे वो चीज बेची। हाँ, मुझे वो जो चीज पसंद है मैं खुद खरीदूंगा अपने चॉइस से। एवरीबडी वांट्स दैट पर्टिकुलर फीलिंग। तो जैसे आप सेल्स में जाते हो, यू स्टार्ट टू सी एंड पोर्ट्रे योरसेल्फ कि आप कोई चीज बेच नहीं रहे हो, बाकी आप ऐसा फीलिंग क्रिएट करो अपने पोटेंशियल क्लाइंट में कि वो खुद चीज बाय कर रहा है। बिकॉज अल्टीमेटली नोबडी लाइक्स टू बी sold things, everybody wants to buy things. So that's the first law. The second law to skyrocket your sales is the law of need. The law of need बोलता है कि most sales people are only loving the product or service, कि मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा, मेरी सर्विस इतनी अच्छी, लेकिन वो भूल जाते हैं कि they have to focus on that particular need which their product or service is satisfying. जब तक वो नीड आप क्लैरिटी नहीं लाएंगे तब तक आपकी सेल्स नहीं बढ़ेगी। यू गॉट टू बी वेरी वेरी क्लियर कि मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विस, ये कौन सी नीड हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जितनी क्लैरिटी से वो नीड को आप सेटिस्फाई कर पाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी सेल्स होगी। दैट्स द सेकेंड लॉ। द थर्ड लॉ टू स्काईरॉकेट योर सेल्स, द लॉ ऑफ पोजिशनिंग। आप अपने आप को पूरी इंडस्ट्री में, बहुत कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, आप अपने आप को कैसे पोजीशन कर रहे हो बहुत डिटरमिन करेगा कि आपकी सेल्स कैसे जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, थिंक एंड ग्रो रिच, सिद्धार्थ शाह। इट इज अ ब्रांड एसोसिएटेड विथ वैल्यूज कि यार क्लैरिटी है, वैल्यूज है, वर्ल्ड्स बेस्ट सक्सेस फॉर्मूला मिलने वाला है। दैट्स वेयर द पोजीशनिंग स्टार्ट्स टू इंक्रीज द सेल्स। एवरीथिंग सजेस्ट समथिंग, आई मीन एवरीथिंग, योर एवरी एक्सपीरियंस, जहाँ से भी आप अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को एक्सपीरियंस देते हो, राइट फ्रॉम द टाइम में भी आपकी रिटेल की दुकान है, जैसे वो बाहर से देखता है आपकी रिटेल शॉप को, जैसे वो एंटर करता है, दरवाज़ा कैसे खुलता है, कैसे कोई ग्रीट करता है, क्या फ्रेग्रेंस कैसी है, क्या लाइट कैसी है, एवरीथिंग। इफ इट्स इन ऑनलाइन स्पेस, आपकी वेबसाइट कैसी है, मे बी आपका ईमेल एड्रेस कौन सा डोमेन का है, एवरीथिंग इज सजेस्टिंग समथिंग। और जैसे जैसे आपने अपनी बारीकी को चेंजेस किए, यू फोकस ऑन द डिटेलिंग ऑफ द थिंग्स, everything starts to change. आपकी positioning goes to the next level, because I think this is very very important कि आप अपने आप को कैसे position करते हो, और जितनी ज़्यादा अच्छी positioning होगी उतनी smooth होगी आपकी sales. That's the third law to skyrocket your sales, the law of positioning. The fourth law to skyrocket your sales, the law of determination. Yes my friend, आपके sales target आप खुद determine करिए। Do not compare yourself with anyone else. I mean, अगर आप छोटा सोचेंगे कि मैं इतना ही कर पाऊंगा सेल्स 1 लाख 2 लाख 5 लाख का, तो आप उतना ही कर पाएंगे। You determine yourself कि no, I got to be in the top notch. I should be in the 1%. I should be the best. और जितनी लेवल्स आप अपने बढ़ाते जाएंगे, that's how you have this law of determination. उतनी ज़्यादा आपके टारगेट्स, उतनी ज़्यादा आपके रिजल्ट्स पहुंचेंगे। So really focus on this कि are you using your full potential? कि आप अपनी सेल्स टारगेट्स को कंपेयर कर रहे हो कि यार लास्ट ईयर मैंने इतना किया था, अभी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है 5%, 7%, 8%, 10%। गलत जवाब। यू रियली हैव टू हैव हाई स्टैंडर्ड्स, हाई बेंचमार्क्स, और तभी आप अब डिटरमिन कर पाएंगे दैट्स माय ट्रू पोटेंशियल। ये फोर्थ लॉ है ऑफ सेल्स, विच इज द लॉ ऑफ डिटर्मिनेशन। द फिफ्थ लॉ टू स्काईरॉकेट योर सेल्स, द लॉ ऑफ सिक्योरिटी। सी, आपने भी कुछ चीज़ें खरीदी होगी, लेकिन बाय मिस्टेक से कुछ रॉन्ग चीज़ें आ गई, एंड यू फीलिंग कि क्यों मैंने खरीदी। और ये जो डर रहता है ना आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स में, एंड दैट किल्स दैट पर्टिकुलर सेल। When you use this law of security, you are giving that sense of certainty, एक strong belief आप दे रहे हो to your potential client कि yes, this is the right thing to do. Understand this. Safety, security, certainty एक बहुत strong need है for all human beings. स्पेशली इन द सेल्स, बिकॉज हमने गलतियाँ की है, हम सब ने गलतियाँ की है इन बाइंग सम प्रोडक्ट। जब भी कोई प्रोडक्ट गलती आ गया, गलती से ले लिया, अ फॉल्टी प्रोडक्ट हैज कम इन, मे बी वो प्रोडक्ट हमने कभी यूज़ नहीं किया, और वो सारी चीज़ें प्ले करती है आपके पोटेंशियल क्लाइंट के माइंड में कि यार मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो जितनी आप सिक्योरिटी बढ़ाएंगे इन द सेल्स ट्रांजैक्शंस, उतनी स्मूथ आपकी सेल्स जाएगी, उतना स्काई रॉकेट आप कर पाएंगे आपके सेल्स को। सो दैट्स द फिफ्थ लॉ, विच इज द लॉ ऑफ सिक्योरिटी।
The sixth law to skyrocket your sales to understand is the law of problems. Understand this. Customers do not buy your product. Customers do not buy your services. लेकिन customers solutions को buy कर रहे हैं. तो आपको solutions बेचने हैं. Customers के problems जो है आपको solutions भेजने. Simple बहुत classic example है that people who buy a drill machine, they don't want to buy a drill machine कि उनको ड्रिलिंग नहीं करनी है, उनको तो एक होल गिराना है on the wall. So the solution is the hole on the wall for maybe nailing something. तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप कौन सा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, और जितनी ज्यादा सोल्यूशन प्रोवाइडिंग की कैपेसिटी आप क्लियर कर पाएंगे, उतना प्राइस सेंसिटिवनेस आपका कम हो जाएगा, उतना ऑब्जेक्शन कम हो जाएगा आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स का टू बाय फ्रॉम यू. तो लुक एट द एग्जैक्ट सोल्यूशन व्हिच यू आर गोइंग टू प्रोवाइड, बिकॉज अल्टीमेटली customers buy solutions. Customers don't buy products or services. The seventh law to skyrocket your sales is the law of persuasion. Yes, my friend, आपको persuasion करना पड़ेगा. And there are various techniques how to pursue. You see, when you start to have some real testimonials, आप कुछ अच्छी केस स्टडीज प्रोवाइड करते हो कि देखिए आपके जैसा ही एक्सपीरियंस, आपके जैसा ही बैकग्राउंड, एंड दे गॉट माय प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड नाउ दे हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल वे ऑफ लिविंग देयर लाइफ. उनकी एक नीड केटर हो गई. फॉर एग्जांपल इन थिंक एंड ग्रो रिच, आई मीन वी हैव डिफरेंट वेज ऑफ परसुएशन. देयर आर डिफरेंट टेस्टिमोनियल्स. हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे कि इतने हजारों लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया एंड दे हैव गॉट द रिजल्ट्स. तो जैसे आपने ये टेक्निक्स यूज की, आपने परसुएशन किया, यू आर गोइंग टू स्काई रॉकेट योर सेल्स. वन मोर पावरफुल टेक्निक टू परस्यूट, क्या करना है आपको कि जैसे आप वो सेल्स करना चाहते हो, आप परस्यूट करिए, कन्विंस करिए अपने क्लाइंट्स को कि दे विल बी बेटर ऑफ, उनकी जिंदगी बेटर होगी, उनकी नीड्स विल बी फुलफिल्ड इफ दे बाय योर प्रोडक्ट एंड सर्विस देन व्हाट द मनी विच दे आर हैविंग राइट नाउ. बिकॉज अल्टीमेटली वो उतना पैसा आपको देंगे तो ही तो वो प्रोडक्ट और सर्विस बाय करेंगे. तो दे हैव टू हैव द फीलिंग कि मुझे जो वैल्यू मिलने वाली है इज मोर देन द मनी विच इज गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट. ये बैलेंस को आपने जब टिल्ट कर दिया, वैल्यू को बढ़ा दिया और मनी जो जा रही है उनकी जेब से उसको कम कर दिया, आपने परसुएट कर दिया, यू गोइंग टू क्रैक दैट पर्टिकुलर सेल्स. दिस इज द सेवेंथ लॉ, द लॉ ऑफ परसुएशन. द एथ लॉ टू स्काईरॉकेट योर सेल्स इज द लॉ ऑफ रिस्क. देखिए, रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड. तो कस्टमर्स समझते हैं कि जब भी मैं कोई प्रोडक्ट बाय कर रहा हूँ या सर्विस बाय कर रहा हूँ, कुछ तो रिस्क अपैरेंट है. तो आपका काम क्या है एज ए सेल्समैन? यू हैव टू रिड्यूस दैट परसेप्शन ऑफ रिस्क. और बहुत सारे तरीके हैं. 100% मनी बैक गारंटी, कुछ वारंटीज आप दे सकते हो, एंड देयर आर डिफरेंट वेज, सर्विसिंग, पोस्ट आफ्टर सेल सर्विसिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. तो जैसे वो परसेप्शन चेंज हो गया कि मेरी रिस्क ऑफ बाइंग दिस प्रोडक्ट और सर्विस इज कमिंग डाउन कमिंग डाउन कमिंग डाउन कमिंग डाउन, तो द बाइंग चांसेस विल इंक्रीज 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 इंक्रीज. रिस्क कम हो गई एंड परसेप्शन चेंजेस कि यार रिस्क बहुत कम है, सेल्स इंक्रीज होने वाला है. दैट्स द एथ लॉ विच इज द लॉ ऑफ रिस्क. रिड्यूस द रिस्क ऑफ बाइंग एंड सी हाउ योर सेल्स स्काईरॉकेट. द नाइन्थ लॉ बहुत बेसिक लॉ है, बट बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, विच इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ सेल्स. और ये सेल्स का लॉ क्या बोल रहा है? कस्टमर्स नीड टू बी आस्क्ड टू बाय. आस्क and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Ask, 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 ask. You need to ask, you need to sell to your clients. See, most people make this terrible mistake. Most salesmen are failures because of this particular terrible mistake. Research बोलता है that after 5 attempts of follow-up, a normal sales happen. ये research बोलता है. But you know what is the real fact of life? 50% of the people of salesmen, they quit after the first attempt. That means 50% second attempt करते ही नहीं है. There is no follow-up. 50%. And when the research shows that 5 follow-up attempts के बाद में the sales happen, as people say that fortune lies in the follow-up. और एक important fact बताता हूँ. Most salesmen do not ask to buy. बोलते ही नहीं कि अभी आप बाय करिए and you bring out your check, or maybe in our online programs we say click on the link below and register right now. You got to ask to buy. Most people, 50% salesmen don't even ask to buy. अरे जब भी आप पूछेंगे नहीं तो कौन बाय करेगा? कोई नहीं करने वाला है. That's the law of sales. You need to sell. Nobody is going to buy from you directly. You have to sell, and when you start to sell, the sales starts to multiply. So simple, so basic, yet so misunderstood.
The 10th law to skyrocket your sales is the law of perspective. See, most salesmen प्रेशर में काम करते हैं कि मेरा सेल्स टारगेट अचीव करना है, मेरे क्वार्टरली टारगेट्स अचीव करने हैं, मेरा इंसेंटिव नहीं मिलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, प्रमोशन नहीं मिलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला. सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन दैट पर्सपेक्टिव? आपका अटेंशन कहाँ है? आपके सेल्स टारगेट्स पे है. रॉन्ग. When you are selling, you should be serving others. That means आपका context क्या होना चाहिए कि ये चीज, ये प्रोडक्ट, ये सर्विस में ट्रांजैक्शन करूंगा, then I should be benefiting to the client. It should be a win-win situation. Most people focus on मेरा. It never happens. Understand this. Thoughts are very powerful. जो भी आपकी थिंकिंग होने वाली in your sales transaction, immediately आपका potential client उसको sense कर देगा और वो sales नहीं होगा. But when you have the context of a win-win, you should feel like a solution provider. You should be like a advisor, like a teacher, like a counselor. कि no, I am there to help you. I am experienced to resolve this problem. I am experienced, ये आपका solution मैं दूंगा. और जब भी वो पर्सपेक्टिव से आपकी सेल्स ट्रांजैक्शन होती है, आपकी वाइब्रेशंस चेंज होती है, दैट कन्वेज टू योर पोटेंशियल क्लाइंट एंड देन अ यस स्टार्ट्स टू कम. पर्सपेक्टिव को चेंज करिए और देखिए कैसे आपकी सेल्स गोज टू द नेक्स्ट लेवल. द 11th law to skyrocket your sales, the law of advance planning. Plan, prepare, be over prepared. I mean, I always be over prepared whenever I do my presentations in my sales webinars, seminars. Always over prepare कि क्या potential client की needs है, what is the pain point, मैं कैसे उनको best provide कर सकता हूँ, मेरा कैसे presentation जाएगा. Rehearse your script, be ready for the objections, really be empathetic. कभी invalidate मत करिए, कभी कोई ego trip पे मत जाइए, कभी आप अपने आप को right prove मत करना चाहिए कि आप wrong हो, मैं right हूँ. No, that's going to kill your potential sales. So really look at how are you preparing in your entire sales pitch. And only when you start to prepare, I mean, do mirror exercise. आप अपने आप को आपके आईने में देख के अपने आप से बात करिए. पूरी सेल्स पिच वापस से दोबारा थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम रिपीट करिए. और जब भी लगे कि नहीं, जिसके सामने मैं देख रहा हूँ इन द मिरर, अगर वो बाय करेगा मेरा प्रोडक्ट और सर्विस, तभी आपकी प्रिपरेशन पक्की है. So the more you prepare, the better you're going to be there, because you got to be the best, and for that you got to prepare, you got to do the hard work. So that's the 11th law, the law of advanced planning. The 12th law to skyrocket your sales is the law of trust. Ultimately sales कब होगा? जब भी वो ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होगा. ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा? सिर्फ आप बोलते जाएंगे तो ट्रस्ट डेवलप होगा ना. When you start to listen, when you start to have the empathy, कि आप कस्टमर्स के शूज में जाते हो, आप उनके प्रॉब्लम्स, उनके पेन पॉइंट्स को समझते हो, तभी तो वो ट्रस्ट डेवलप होगा. आई हैव सीन सेल्स पीपल, दे कीप ऑन ब्लैबरिंग, वो खुद का ही बोलते हैं कि यार ये मेरा प्रोडक्ट ऐसा, कंपटीशन ऐसा, एंड दे आर नॉट इवन विलिंग टू लिसन. अंडरस्टैंड दिस. सेल्स हैपन इन द लिसनिंग. Sales happen in the pause. When you start to listen, the trust goes to the next level. और जब भी trust develop होता है और जब भी आपको sense आएगा कि now is the time to close the deal, that's the time you say कि now you're buying it. Ask at that particular time. और वो कब होगा? जब भी आपको एक law of trust को आप use करेंगे कि नहीं, this is the trust which I have to build. I think that's a very important thing. Only when the trust starts to develop, you can start to sell. This is the 12th law to multiply your sales, the law of trust. The 13th law, which is related to the 12th law, is the law of relationships. Relationships को बनाना बहुत ज़रूरी है. Customers don't buy products and services. Customers transaction में believe नहीं करते. Most of the time, customers believe in relationships. आप कोई भी देखेंगे तो कोई पर्टिकुलर बड़ी कंपनी में CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट किया जाता है, नॉट कस्टमर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट. इट्स मोर अबाउट हाउ यू मैनेज योर रिलेशनशिप्स, बिकॉज रिलेशनशिप इज द की फॉर रिपीट सेल्स. जितना आप इन्वेस्टमेंट कोई नए कस्टमर को लेने के लिए करेंगे, मार्केटिंग पे स्पेंड करेंगे, उतना उससे काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट में, मे बी जीरो इन्वेस्टमेंट में, आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से you can get repeat business, and that can only happen when you have these relationships. Relationship बुनियाद है for repeat business to multiply your sales. आप मे बी सेम प्रोडक्ट बेच सकते हो रेपुटेशन में, मे बी some different product, कुछ अपसेल कर सकते हो, कुछ क्रॉस सेल्स कर सकते हो, कुछ डाउन सेल कर सकते हो. अगर जब भी आपकी रिलेशनशिप्स होगी तभी आप उस पे आप सेल कर पाएंगे. So that's the 13th one, which is the law of relationships. And the final one, the law of friendship.
act as a friend to your potential customer. Don't be like, oh, I am the best. Oh, I've got my product and service is the best. No, don't have that ego trip. Be as a friend. And when you be as a friend, when you act as a friend, there's an empathy. There is a proper understanding. एक wavelength match होती है. और जब भी वो wavelength match होती है, आपकी sales multiply होगी. I've seen people जहाँ पे बहुत cold vibes होती है between the potential salesman and then the client. See, sales is something which is you have to enjoy it. And you can only enjoy it when you look at yourself as a friend. And the other person who's buying, your potential client, actually is petrified कि यार क्यों मुझे लेनी ये चीज़. तो वो एक घबराहट में है, फियर है, मनी जाएगा मेरा, मुझे वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी, इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. ऐसी सिचुएशन में इफ यू बिकम दैट पोटेंशियल क्लाइंट्स फ्रेंड, वैसे भी कंफ्यूज होते हैं कि मुझे करूँ कि ना करूँ, आई शुड बाय और नॉट टू बाय. एट दैट टाइम यू बी देयर फ्रेंड, यूज दिस लॉ ऑफ फ्रेंडशिप and then really see how you can skyrocket your sales using this law. ये सारे 14 laws of sales are for you to really skyrocket, to multiply and quantum growth your sales targets. इसमें से आप कौन सा law use करने वाले हैं? Which is your favorite law which you really want to use it to multiply your results? Share your experience in this in the comment box. Also share in the comments आप किस तरह की वीडियो और सुनना चाहेंगे, so we can create those videos for you and keep on adding value to you. I am Sidharth Shah. If you have liked this particular video, then please press the like button, share this particular video, subscribe to our channel, and let's get ready to think and grow rich. Thank you.